माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी, जब भी कोई सूची के सभी पदों का अंतर समान होता है तो उसे हम उस सूची को एपी में होना समझते हैं, और यदि किसी सूची का सभी पदों का अंतर समान नहीं होता है तो उसे हम सब एपी में होना नहीं कहते हैं। अर्थात जिस सूची के सभी पदों का अंतर समान है वह सूची एपी में है और जिस सूची के सभी पदों का अंतर समान नहीं है वह एपी में नहीं है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमें पहले प्रश्न में कई स्थितियां दी गई है और इसे हमें सूची में बदलना है तथा पहचान करनी है कि यह एपी में है अथवा नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। प्रश्न में हमें दिया गया है कि प्रथम 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ती जाएगी। तो इसे हमें सूची में बदलना है तथा पता करना है कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। आइए इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये है तथा अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपये है। तो इस से हम सब सूची इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये जोड़ 8 रुपये हो जाएगा, अर्थात 15 जोड़ 8 बराबर 23 रुपये। इसी तरह से तीसरे किलोमीटर के लिए किराया 31 रुपये हो जाएगा और चौथे किलोमीटर के लिए किराया 39 रुपये हो जाएगा और पाँचवें किलोमीटर के लिए किराया 47 रुपये हो जाएगा। अर्थात पहले किलोमीटर के लिए हमें किराया 15 रुपये देना पड़ा है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8-8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा है। तो इस प्रकार से हमें सूची 15, 23, 31, 39, 47 इसी प्रकार से आगे भी प्राप्त होगा। तो आइए हम सब जांच कर लेते हैं कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। सूची के पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं तथा इसके बीच के अंतर को हम सब डी से व्यक्त करते हैं और सूची के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, इसी तरह से सही पदों को A1, A2, A3 आदि के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम सब इस सूची के लिए पहला पद अर्थात A या A1 बराबर 15 लिखते हैं और सही पदों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। हमने पहले तथा दूसरे पद के बीच का अंतर को D1 माना है, तो अंतर हो जाएगा D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, अर्थात A2 हमारा 23 है तो 23 लिख देंगे और A1 हमारा 15 है तो 15 लिख देंगे। तो हमारा D1 हो जाएगा 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। इसी प्रकार से दूसरे तथा तीसरे पदों के बीच का अंतर को हम सब D2 बोलेंगे। यह A3 माइनस A2 ज्ञात करने से प्राप्त होगा। 31 है और A2 23 है तो 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब D3 अर्थात चौथे तथा तीसरे पद के बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो D3 हमारा A4 माइनस A3, A4 के स्थान पे 39 और A3 के स्थान पे 31 लिखेंगे तो हमें 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि D1, D2 तथा D3 हमारे सूची के विभिन्न पदों के बीच का अंतर है और यह प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर के रूप में समान प्राप्त होता है। अतः हम सब कह सकते हैं कि इस दिए गए सूची के लिए किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है। अर्थात हम जानते हैं कि जब भी
किसी भी सूची के सभी पदों का अंतर समान होता है तो वह सूची एपी में होती है। अर्थात दिया गया सूची एपी में है जिसका पहला पद ए इक्वल टू 15 है तथा सार्वंतर डी इक्वल टू 8 है। हम सब इसी तरह से पहले के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पहले का दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो हमें इस स्थिति के लिए सबसे पहले सूची तैयार करनी है और फिर पता करना है कि यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। माना कि बेलन में हवा की मौजूद मात्रा 1 इकाई है तथा प्रत्येक बार बेलन से निकाली गई हवा उपस्थित हवा की मात्रा का 1/4 भाग निकाला गया होगा। तो सूची इस प्रकार से हो जाएगी। हमें सूची 1, 3/4, 9/16, 27/64 आदि प्राप्त होगी। क्योंकि हमने प्रथम में बेलन में मौजूद मात्रा 1 मानी है, अतः जब गैस की मात्रा 1 में से 1/4 भाग हवा निकाली जाएगी तो हमें 1-1/4 भाग बचेगा। अर्थात जब इसे हम सब हल करते हैं 1-1/4 तो हमें 3/4 प्राप्त होगा। अतः हवा की 1 इकाई मात्रा में से जब 1/4 भाग निकाला जाता है तो हमें 3/4 भाग प्राप्त होगा। इसी तरह से अब बचे हुए 3/4 भाग में से जब उपस्थित हवा अर्थात 3/4 भाग का 1/4 भाग और निकाला जाएगा तो हमें इसे हल करने पे 9/16 प्राप्त होगा। उपस्थित हवा 9/16 का 1/4 भाग और निकाल लेंगे तो हमें शेष हवा 27/64 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से यह सूची आगे चलती जाएगी। इस प्रकार से प्राप्त सूची 1, 3/4, 9/16, 27/64 आदि है। अब हम सब प्राप्त सूची की जांच कर लेंगे कि क्या यह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब सूची के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 तथा चौथे पद को A4 में वर्गीकृत करेंगे तथा इस सूची के प्रत्येक किन्हीं भी 2 पद के बीच के अंतर को D से व्यक्त करेंगे। A1 है 1 तथा दूसरा पद A2 3/4 है, तीसरा पद A3 9/16 है, चौथा पद A4 27/64 है। तो आइए सबसे पहले हम सब D1 अर्थात दूसरे तथा पहले पद के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। तो D1 इक्वल टू A2 - A1 होगा। A2 के स्थान पे हम सब 3/4 और A1 के स्थान पे हम सब 1 लिख देंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें D1 की वैल्यू -1/4 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से हम सब अब D2 ज्ञात कर लेंगे। D2 तीसरे तथा दूसरे पद के बीच का अंतर है, अर्थात D2 हो जाएगा A3 - A2। A3 के स्थान पे हम सब A3 की वैल्यू 9/16 लिख देंगे और A2 के स्थान पे हम सब A2 की वैल्यू 3/4 लिख देंगे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें D2 की वैल्यू -3/16 प्राप्त हो जाएगी। आगे हम सब D3 भी ज्ञात कर लेते हैं। D3 हमें चौथे पद तथा तीसरे पद के बीच के अंतर से पता चलेगा। तो D3 हो जाएगा A4 - A3। A4 के स्थान पे हम सब A4 की वैल्यू 27/64 और A3 की वैल्यू 9/16 रख देंगे। तो हमें A4 - A3 अर्थात D3 की वैल्यू -9/64 प्राप्त हो जाएगी। D1 नॉट इक्वल टू D2 है तथा D2 नॉट इक्वल टू D3 है। क्योंकि किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, अर्थात सार्वंतर D समान नहीं है, अतः दी गई सूची एपी में नहीं होगी। तो आइए हम सब पहले के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इस प्रश्न के शर्तानुसार हम सब इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत
150 रुपये तथा अगले प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 जोड़ 50 अर्थात 200 मीटर 200 रुपये, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत 200 जोड़ 50 अर्थात 250 रुपये। इस प्रकार से हमें सूची 150, 200, 250, 300 आदि प्राप्त हो जाएगी। दी हुई स्थिति को पूर्णतः व्यक्त करती है। आइए अब हम सब प्राप्त सूची की जांच कर लेते हैं, यह सूची एपी में है अथवा नहीं। पहले पद को ए या A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 से व्यक्त करेंगे तथा हम सब इन पदों में से सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D1 ज्ञात करने के लिए हम सब A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें D1 की वैल्यू 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे तथा दूसरे पदों के बीच का अंतर D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। A3 की वैल्यू 250 और A2 की वैल्यू 200 है तो हमें इसका डिफरेंस 50 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम सब D3 निकालेंगे। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 अर्थात A4 के स्थान पे 300, A3 के स्थान पे 250 तो हमें डिफरेंस 50 प्राप्त हो जाएगा। पदों के बीच का अंतर समान है अर्थात सार्वंतर D 50 है। अतः दी गई सूची एपी में है जिसका पहला पद A 150 है तथा सार्वंतर D 50 है। पहले का चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें इस स्थिति के लिए सूची ज्ञात करना है तथा पता करना है कि वह सूची एपी में है अथवा नहीं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है 10,000 रुपये की राशि पे हमें 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है। तो हमारा 10,000 रुपये मूलधन हो जाएगा और दर 8% हो जाएगी। की राशि बराबर 10,000 रुपये अर्थात मूलधन P बराबर 10,000 रुपये, दर R बराबर 8% तथा यदि पहले वर्ष के लिए निकालते हैं तो समय बराबर 1 वर्ष। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से मिश्रधन बराबर मूलधन ऑफ 1 जोड़ दर बटे 100 का पावर समय होगा। तो इसे हल करने से हमें मिश्रधन बराबर मूलधन के स्थान पे 10,000 रुपये लिख देंगे और दर के स्थान पे 8 लिख देंगे और समय के स्थान पे 1 लिख देंगे। तो हमें मिश्रधन 10,000 ऑफ 1 प्लस 8/100 प्राप्त हो जाएगा। इसे हल करने से हमें 10,800 प्राप्त होगा। रुपये जमा करते हैं 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से तो हमें मिश्रधन 10,800 रुपये प्राप्त होगी तथा यह मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन के रूप में उपयोग होगी। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10,800 रुपये हो जाएगी तथा दर 8% ही है और समय 1 वर्ष। मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 जोड़ दर बटे 100, 1 जोड़ दर बटे 100 का समय घात में देंगे तो हमें इस सूत्र में सभी को मान को रख देना है। तो मूलधन का मान हम लोग 10,800 रख देंगे और दर के मान को 8 रखेंगे, समय के स्थान पे 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हमें इसे हल करने पे 10,800 इंटू 108/100 प्राप्त होगा और इसे सॉल्व करने पे हम सब मिश्रधन 11,664 रुपये प्राप्त करेंगे। यह मिश्रधन हमारे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगी। मूलधन का यदि सूची बनाएं तो हमें सूची निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। वर्ष के शुरुआत में हमें मूलधन 10,000 रुपये थी। पहले वर्ष के पश्चात
दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 10,800 हो जाएगी तथा तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 11,664 हो जाएगी। इसी प्रकार से यह सूची आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम सब सूची के पहले पद को ए या A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 बोलेंगे। A2 तथा A1 के अंतर को हम सब D1 से व्यक्त करेंगे तथा A3 तथा A2 के बीच के अंतर को D2 से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से हम सब D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमें A2 के स्थान पर 10,800 तथा A1 के स्थान पर 10,000 लिखेंगे और इनका अंतर हमें 800 प्राप्त होगा। माइनस A2 होगा तो A3 के स्थान पे 11,664, A2 के स्थान पे 10,800 लिखेंगे तो हमें इनका डिफरेंस 864 प्राप्त होता है कि D1 तथा D2 समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी सूची में यदि सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है अर्थात सार अंतर समान होता है तो उसे AP में होना समझते हैं, किंतु हम सब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि D1 तथा D2 की वैल्यू समान नहीं है, अतः दी गई सूची AP में नहीं है। इस प्रकार से हमने पहले के सही प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे।